मैं आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथ्यापा में। आज हम लोग देखने वाले हैं जिला दर्शन सीरीज एपिसोड 2 में प्रयागराज के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। प्रयागराज मंडल, ठीक, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग आज पूरा स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं प्रयागराज के को जो है मैप में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये जो है आपका ये जो है कुछ ये प्रयागराज है आपका, ठीक है। इसके इस साइड जो है प्रतापगढ़ है, ठीक, मतलब मैप है। मैप में ये आपका नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट, ये साउथ हो गया, ये जो है आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं नॉर्थ की तरफ प्रतापगढ़ है और इस साइड में क्या है आपका जो है एमपी है, ठीक, एमपी है। और इस साइड में जो है आप देख पा रहे हैं जौनपुर है, एसआरएन है और जो है मिर्ज़ापुर है, ठीक है। और इस साइड में अगर बात किया जाए तो कौशाम्बी और चित्रकूट है, ठीक ना। कौशाम्बी और चित्रकूट दोनों प्रयागराज से सटे हुए हैं। तो आप इसके चारों तरफ जो है आप देख सकते हैं कितने कितने ज़िले, ठीक है। अब आइए चलिए देखते हैं इसके इतिहास के बारे में, जानते हैं कौन चीज़ें क्या कहाँ पे हैं। इस पहली बात ये जो प्रयागराज है वो क्या है, एक मंडल है। प्रयागराज क्या है, एक मंडल है। और इसमें कितने ज़िले आते हैं, 4 ज़िले आते हैं। पहले नंबर पे मान लीजिए प्रयागराज मंडल में प्रयागराज हो गया, दूसरे पे कौशाम्बी हो गया, तीसरे पे फतेहपुर हो गया, चौथे पे प्रतापगढ़, ठीक ना। 4 ज़िले प्रयागराज मंडल में आते हैं, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़, ठीक है। अब बात कर लिया जाए नाम परिवर्तन के बारे में, तो इलाहाबाद से नाम बदल करके 2018 में पुनः प्रयागराज किया गया, ठीक। 2018 में पुनः जो है योगी आदित्यनाथ ने जो है इनका नाम बदल करके जो है प्रयागराज किया। और सीमावर्ती जिले कितने हैं, कुल 6 जिले हैं अभी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक। विधानसभा सीटें कितनी हैं, सर्वाधिक 12 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। सर्वाधिक 12 विधानसभा सीटों वाला ये जिला। तहसील, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तहसील वाला जिला यही है, प्रयागराज ही है। जनसंख्या अगर देखी जाए सर्वाधिक आबादी वाला जिला यही है, ये पूछा जाता है। सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन है, तो आप बताएंगे प्रयागराज है। ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला भी जिला यही है। समय मानक की अगर बात किया जाए तो IST, ठीक, भारतीय मानक समय यहीं से लिया जाता है आपका जो है, ठीक। भूगोलीय संगम की बात की जाए तो यहाँ पे एक तो जो है आपका प्रयागराज में जो है गंगा यमुना सरस्वती का जो है संगम भी है, ठीक। गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। और एक सिरसा है, ठीक। सिरसा पे जो है गंगा और टोंस नदी का भी मिलन होता है, ठीक ना। ये पूछा जाता है गंगा और टोंस नदी का मिलन कहाँ पे होता है, तो आप बताएंगे सिरसा, प्रयागराज में होता है। और एक जो संगम है, क्या चीज़ है, संगम भी यहीं पे है। उसमें क्या क्या कौन कौन सी नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक, 3 नदियों का जो है मिलन होता है। ऐतिहासिक महाजनपद के बारे में बात किया जाए तो महाजनपद काल में इसे जो है वत्स राज्य का हिस्सा माना जाता था। किस राज्य का, वत्स राज्य का हिस्सा माना जाता था, ठीक है। अगर बात किया जाए ऐतिहासिक एवं राजनैतिक तथ्य के बारे में, 1857 की क्रांति, ठीक, आपातकालीन राजधानी बना। 1857 की क्रांति में आपातकालीन राजधानी बना प्रयागराज। फिर क्रांति के जो लीडर थे इस समय यहाँ पे लियाकत अली थे। प्रयागराज में जो है क्रांति के लीडर कौन थे, 1857 की क्रांति में लियाकत अली साहब थे। यूपी की राजधानी 1858 में इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया था, ठीक। 1858 में इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। मुगल काल में अकबर ने इसे इलाहाबाद नाम दिया था। किसने नाम दिया था, अकबर ने इसे जो है इलाहाबाद नाम दिया। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की कुछ समय के लिए राजधानी भी ये प्रयागराज रही थी। इलाहाबाद की संध के बारे में बात कर लिया जाए तो 1764 में आप जानते होंगे कि एक युद्ध हुआ था। और उस युद्ध का नाम आप बताइए कमेंट बॉक्स में जा करके कि 1764 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था और किनके किनके बीच में हुआ था, ठीक है। तो उसी युद्ध को समाप्त करने के लिए एक संधि हुई थी जिसे हम लोग बोलते हैं इलाहाबाद की संधि बोलते हैं, ठीक है। वर्ष 1765 में ये संधि हुई थी। अवध वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इनके बीच में जो है ये इलाहाबाद की संधि हुई थी। BEIC वर्सेस मुगल के बीच में जो है ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है फिर रेलवे मुख्यालय। उत्तर मध्य रेलवे NCR का जो ये मुख्यालय भी यहाँ पे है प्रयागराज में। NCR मतलब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है यहीं पे है। प्रयागराज एक जो है RRB भी एक है, ठीक ना। RRB प्रयागराज भी एक है, ठीक ना, प्रयागराज, ठीक, मतलब
जो है आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी जो है एक जो है प्रयागराज के नाम पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रमुख संस्थान, अकादमी और न्यायालय देखते हैं। न्यायपालिका, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं वो भी जो है प्रयागराज में है। इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। प्रयागराज में 1869 से ये जो है कार्यरत है। देश का चौथा पुराना हाई कोर्ट ये माना जाता है। ठीक, प्रशासनिक संस्थान के बारे में बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की स्थापना भी प्रयागराज में 1937 में हुआ है। शिक्षा और विश्वविद्यालय के बारे में बात किया जाए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापना 1887, ठीक ना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1887 में हुई थी। ठीक है, जो वो भी क्या है प्रयागराज में ही स्थित है। मुक्त विश्वविद्यालय, महर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय स्थापना 1999 भी यहीं पे जो है स्थापित है। सांस्कृतिक संस्थान के बारे में बात कर लिया जाए तो उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र NCZCC, ठीक, और हिंदुस्तान अकादमी भी जो है यहीं पे है। सांस्कृतिक स्थानों में अगर बात किया जाए तो तकनीक एवं प्रशिक्षण संस्थान, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNNIT जिसको बोला जाता है। ठीक, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र CATC भी यहीं पे है। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी भी प्रयागराज में है। ठीक, अगर उद्योग के बारे में बात किया जाए तो फूलपुर उर्वरक कारखाना जिसको हम लोग इफ़को बोलते हैं, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जो है आपका जो है यहीं प्रयागराज के फूलपुर में स्थित है। ऐतिहासिक स्थल और पार्क एवं स्मारक के बारे में बात कर लिया जाए तो इलाहाबाद का किला अकबर द्वारा निर्मित यहीं पे। रानी का अभिलेख के बारे में बात किया जाए तो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित रानी का अभिलेख भी जो है यहीं पे है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, रचनाकार हरिशेण थे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के रचनाकार कौन? हरिशेण। शैली कौन सी है? चंपू शैली। गद्य पद्य मिश्रित है। विवरण जो है सम्राट समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का जो है उल्लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किया गया है। ठीक ना, रचनाकार हरिशेण। विवरण जो है सम्राट समुद्रगुप्त के उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है चंपू शैली में। ऐतिहासिक भवन के बारे में बात कर लिया जाए, आनंद भवन यहीं पे है, स्वराज भवन यहीं पे, मेयो मेमोरियल हॉल यहीं पे, मिंटो पार्क और खुसरो बाग भी यहीं पे। आज़ाद पार्क के बारे में बात कर लिया जाए तो आज़ाद पार्क जो है पहले अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था, जो चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा वाला पार्क भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धार्मिक स्थल, मंदिर व मेले। धार्मिक मेले, कुंभ और महाकुंभ यहीं पे लगता है। माघ मेला भी जो है आपका प्रयागराज में ही लगता है। प्रमुख मंदिर, पातालपुरी मंदिर, पातालपुरी किला मंदिर है। बड़े हनुमान जी का मंदिर भी यहीं पे है, जिनको जो है लेटे हुए हनुमान जी के नाम से जो है जाना जाता है। वासुकी मंदिर भी यहीं पे है। वेणी माधव मंदिर है। शंकर विमानन मंडपम भी जो है यहीं पे है। पवित्र वृक्ष के बारे में बात कर लिया जाए तो अक्षयवट है यहाँ पे पवित्र वृक्ष। आश्रम है तपोस्थली भरद्वाज आश्रम यहीं पे है। प्रतिष्ठानपुरी यहीं पे है। ऋषभदेव तपस्थली भी यहीं पे है। उत्पाद, खनिज, पर्यटन एवं उत्सव के बारे में बात कर लें। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला के उत्पाद क्या है? मुंज उत्पाद यहाँ का है। खनिज, सिल्का सैंड है यहाँ पे, जिसको कांच बालू भी कहा जाता है। महोत्सव, त्रिवेणी महोत्सव और वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी जो है यहाँ पे बहुत फेमस है। आधुनिक पर्यटन के बारे में बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का तैरता हुआ रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी यहीं पे है। स्लीपिंग पॉट भी जो है यहीं प्रयागराज में है। प्रमुख व्यक्तित्व और जन्मस्थली, जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी यहीं पे हुआ और कार्यस्थली भी यही थी। हरिवंश राय बच्चन का जन्म और कार्यस्थली दोनों यही है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर जिनको बोला जाता है, इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को जो है प्रयागराज में ही हुआ था। ये जो हमने बात किया है इसके बारे में, ये जो उत्तर प्रदेश का तैरता हुआ रेस्टोरेंट है, ये यूपी का पहला रेस्टोरेंट ऐसा है जो तैरता हुआ रेस्टोरेंट है। ठीक, इस बारे में आप जानते रहिएगा, ये क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है कि जो उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट कहाँ पे बना है, तो आपको बताना है प्रयागराज में बना हुआ है। ठीक है, आइए थोड़ा बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में। मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर बोला जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को जो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, इन्हीं के बर्थडे के दिन, मतलब 29 अगस्त को जो है 29 अगस्त इनका जिस दिन जन्म हुआ था, उसके उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस भी जो है मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात किया जाए इनके कैरियर और उपलब्धियों के बारे में तो 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक खेलों में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल दिलाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कब कब भैया? 1928 में, 1932 और जो है 1936।
1936। ये जो ओलंपिक खेल हैं इसमें जो है इन्होंने जो है गोल्ड मेडल दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक, ये इन्हीं के नाम पे अब रख दिया गया है। ठीक है, पहले किसी और के नाम पे था, अब जो है इनके नाम पे ये चीज़ रख दी गई है। ठीक है। बात कर ली जाए अगर जो है हरिवंश राय बच्चन के बारे में। हरिवंश राय बच्चन, ठीक, इनका जो जन्म है 27 नवंबर 1907 को जो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, अगर इनकी जो है कृतियों के बारे में बात किया जाए तो मधुशाला 1935 में जो इनकी महत्वपूर्ण कृति है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। ठीक है, जिसकी लाइन है दिन को होली रात दिवाली रोज़ मनाती मधुशाला। ठीक, कुछ इस तरीके से इन्होंने लिखा था, बहुत बढ़िया इन्होंने उसमें जो है लिखा है। ठीक है, और जो है अगर बात किया जाए इसके अलावा तो मधुबाला हो गया, मधु कलश हो गया, और उनकी 4 खंडों में लिखी आत्मकथा जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं जो है हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर के रूप में ये जानी जाती है। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखिएगा, 2 चट्टाने, क्या चीज़, 2 चट्टाने, ठीक, 2 चट्टानों के लिए जो है चट्टाने के लिए उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2 चट्टानों के लिए हरिवंश राय बच्चन साहब को जो है मिला हुआ है। और ये जो है उत्तर छायावाद काल के कवि थे। किधर के थे? उत्तर छायावाद के जो है ये कवि थे, उत्तर छायावाद काल के ये कवि माने जाते हैं। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात किया जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक, इनके बारे में अगर बात किया जाए तो 14 नवंबर 1889 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म दिवस को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको चिल्ड्रंस डे बोला जाता है। ठीक है, चिल्ड्रंस डे के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और क्योंकि उनको जो है बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था, इस वजह से इनको जो है चाचा नेहरू भी कहा जाता है। और ये जो है 1947 से, मतलब कि 1947 को जब इंडिया अपना आज़ाद हो गया तो 1947 से लेकर के 1964 तक जो है इन्होंने जो है देश का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, और इन्होंने जो है अपने कार्यकाल में जो है IITs, IIMs, इसरो की जो है नींव जो है इन्होंने ये रखा था। और ये जो है अगर इनके बात किया जाए लेखन शैली के बारे में तो इनका लेखन शैली भी जो है बहुत बेहतरीन था। ये बेहतरीन लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने जेल में रहते हुए भारत की खोज, जिसको जो है बोला जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक भी जो है यही हैं। इन्होंने ही जेल में रहते हुए इसको लिखा था। ठीक, विश्व इतिहास की झलकियाँ, जिनको बोला जाता है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या बोला जाता है? ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी जो है इन्होंने लिखा था। और अगर बात किया जाए सम्मान के बारे में तो 1955 में जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इनको जो है सम्मानित किया गया। भारत रत्न, ठीक, भारत रत्न से जो है इनको सम्मानित किया गया था। ठीक, ये था कुछ शॉर्ट में डिटेल था। और जिला दर्शन में आज प्रयागराज आपका जो है ख़त्म हो गया। देखेंगे कल कोई और जिला देखेंगे। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।